तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आखिर यह प्रायिकता होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जिस किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव के तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आप लोग प्रायिकता नहीं समझे हैं तो कृपया इस वीडियो को केवल शुरू से लास्ट तक जो जो बातें बता रहा हूँ इससे संबंधित केवल ध्यान से सुनते जाना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। आइए आपको बताता हूँ आखिर प्रायिकता होता क्या है। तो देखिए, आपको बता दें, प्रायिकता का प्रयोग हम लोग किसी भी चीज़ के होने की संभावना को व्यक्त करने के लिए कहते हैं। इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा। जैसे आप लोगों से पूछा मैंने, बताइए आप लोग, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज वर्षा होगी? इसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? तो आप लोग का जवाब क्या होगा? क्या आज वर्षा होगी? क्या आज वर्षा होगी? यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से इसका जवाब देंगे? तो इसका जवाब देंगे 60% हो सकती है, या 50% हो सकती है, या 30% हो सकती है, या बोले तो 100% होगी। यही ना जवाब देंगे कि 100 से आगे भी देंगे? नहीं, 100 या 100 के अंडर में ही देंगे आप लोग जवाब इसका कि हाँ, मौसम आज थोड़ा बदला बदला सा है, 60% वर्षा होने की चांस बन रही है। मौसम थोड़ा कम बदला है तो इसलिए 50% वर्षा होने की चांस बन रही है। तो आप लोग क्या इसका जवाब दिए? इस जवाब से क्या निष्कर्ष निकला? किसी भी चीज़ की मतलब कि वर्षा होने की हम लोग क्या संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। संभावना यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए जिस तरीका का उपयोग करते हैं उसी को तो हम लोग प्रायिकता, जो कि इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका क्या होगा? जैसा कि आप लोग 60% वर्षा होने की चांस है, क्या लिखिएगा इसको किस प्रकार से? तो 60 को ऊपर लिखिएगा और 100 को नीचे लिखिएगा। यानी कि कुल जो संख्या है, कुल टोटल संख्या है 100, तो 100 को नीचे लिख रहे हैं। अब टोटल संख्या क्या है कि मतलब टोटल चांस कितना है वर्षा का? 100%। इससे तो ज़्यादा होगा नहीं, तो 60/100। आइए एक नेक्स्ट अगला उदाहरण लेता हूँ। सबसे पहले इसका आपको फार्मूला बता देता हूँ प्रायिकता का होता क्या है। मान लीजिए P है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और E है कॉस्ट में किसी घटना की प्रायिकता हमको निकालना है। तो किसी भी घटना का आपको उदाहरण के तौर पे समझा दूंगा। किसी भी घटना का प्रायिकता निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ऊपर लिखेंगे अनुकूल ऊपर हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको बताता हूँ अनुकूल क्या है और कुल क्या है। अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। ये दोनों बात आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए कि प्रायिकता का हर एक सवाल आपको समझ में आ गया। अब रही बात कि अनुकूल एक नया शब्द है और एक कुल शब्द है, तो इसका फार्मूला आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि PE यहाँ पर है किसी घटना की प्रायिकता निकालना है। जैसे कि मान लीजिए किसी बक्से में 10 गेंद रखा हुआ है, जिसमें से 4 लाल है और 6 पीला है। उसमें से पीला वाले गेंद की क्या प्रायिकता होगी? तो ऐसे भी प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं, तो आपको बताऊंगा, हर एक प्रश्न को बताऊंगा। पहले इस बार फार्मूला को एक बार 1 मिनट ध्यान से देखिएगा कि आखिर यह फार्मूला है क्या। तो इस फार्मूला को सभी लोग ध्यान से देखना कि PE बराबर यानी किसी भी संख्या की प्रायिकता निकालना है तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक उदाहरण आपके पास आ गया। किसी बक्से में 10 गेंद है, किसी बक्से में टोटल 10 गेंद है। ध्यान से समझना। देखिए, सवाल आपके सामने किस प्रकार से पूछेगा, हिंदी में लिखा रहेगा, बोलता हूँ हिंदी समझिएगा। पूछेगा किसी बक्से में 10 गेंद है जिसमें से
4 आपका लाल गेंद है और 6 आपका हरा गेंद है। तो आपसे पूछेगा 2 तरह के सवाल पूछेगा, या तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बताएं या हरा रंग की गेंद होने की प्रायिकता बताएं। सवाल इसी प्रकार से पूछेगा कि आप लोगों से किसी बक्से में बिना देखे गेंद निकालने के लिए बोला जाएगा और पूछेगा कि बताइए जो गेंद निकाले हैं हरा होने की उसकी क्या प्रायिकता है। तो आइए आपको सबसे पहले लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। पूछेगा सवाल, जो बक्से में से गेंद निकाले हैं उस गेंद का रंग लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी, होने की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करें उस गेंद की। तो क्या लिखेंगे, आपको प्रायिकता का फॉर्मूला बताए थे, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या हो क्या, तो यानी कि देखेंगे अनुकूल परिणाम होता है जो हमसे पूछा गया है उसकी संख्या कितनी है, जिसकी हमसे प्रायिकता पूछा गया है उसकी संख्या कितनी है, उसी को अनुकूल परिणाम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, लाल पूछा गया है, लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे बक्से में लाल रंग की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग की संख्या 4 है। तो 4 को लिखेंगे ऊपर और टोटल परिणाम यानी कि कुल परिणाम, बक्से में कुल कितना गेंद है तो उसको लिखेंगे नीचे। तो बक्से में कुल कितना गेंद है, तो 10 गेंद है, तो 4/10। इसको कटाइएगा तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कि 2/5 इसका सही जवाब होगा। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो गई, 2/5। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। नहीं तो आइए आपको और एक अगला सवाल बताता हूँ। नेक्स्ट सवाल है आपका, समझिएगा, यहाँ पर तो लाल निकाले हैं। हम दूसरा सवाल इस प्रकार से पूछ सकता है कि गेंद यदि बक्से में टोटल 10 गेंद है जिसमें से 4 रेड है और 6 हरा है, तो अब रेड का तो समझ में आ गया, पूछेगा हरा गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। यानी कि अगर आप लोग उस बक्से में से आप लोग गेंद जो बिना देखे निकाले वह गेंद हरा होने की क्या प्रायिकता है, तो इसका क्या होगा, तो फार्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब क्या, जिसकी प्रायिकता पूछा गया है हमसे उसकी टोटल संख्या कितनी है। तो हमसे पूछा गया हरा होने की, तो हरा की कितनी टोटल संख्या है उस बक्से में, तो हरा की 6 है। तो ऊपर लिखेंगे अनुकूल यानी 6 और नीचे लिखेंगे कुल परिणाम। तो टोटल बक्से में है कितना, 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। कटने वाला रहेगा तो कटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देख रहे हैं दोनों संख्या 2 से कटने वाली है, तो इसको कटाइएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी इसका जो फाइनल उत्तर निकल के सामने आ गया 3/5। हरा होने की क्या प्रायिकता हो गई, 3/5। उम्मीद करते हैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं तो आइए आपको एक और उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। कोई लूडो का आप लोग पासा देखे होंगे, उस पर कुल 6 डिजिट रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। हम आपसे पूछे पहला सवाल क्या पूछे, पहला सवाल यही पूछे कि बताइए किसी पासे को उछाला जाता है, तो बताइए 2 से कटने वाले संख्या का प्रायिकता क्या होगा। हम आपसे क्या पूछे, किसी पासे को उछाला जाता है, तो बताइए 2 से कटने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी। 2 से कटने वाली, यहाँ पर लिख लेते हैं, कटने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी। संख्या की, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसको आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए 2 से कटने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी जब किसी पासे को एक बार उछाला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला अपना लिखेंगे। क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला हमारा यही होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल वो होता है जो हमसे पूछा गया है, जिसकी प्रायिकता पूछा गया है, तो उसका टोटल संख्या है कितना। तो हमसे पूछा है 2 से कटने वाली संख्या की प्रायिकता। आप देखेंगे पासे पर जो कुल संख्या आएगी, तो कुल संख्या या तो 1 आएगी, नहीं तो 2 आएगी, नहीं तो 3, नहीं तो 4,
नहीं तो 5 हो, नहीं तो 6 हो। इसमें देखेंगे कि 2 से कटने वाली कुल संख्या है कितनी। तो 2 से कटने वाली देख सकते हैं, एक यहाँ पे है 2, एक यहाँ पे है 4 और एक यहाँ पे है 6। यानी टोटल अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया, केवल अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया, तो 3। तो ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणाम और नीचे लिखेंगे पासे को जब एक बार उछालेंगे तो कुल कितना परिणाम हो सकता है। या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। यानी कुल परिणाम की संख्या कितना होगा, 6 संख्या आ सकता है। ठीक है। और अनुकूल परिणाम यानी हमसे पूछा क्या है, किसकी प्रायिकता, 2 से कटने वाली। तो 2 से कटने वाली केवल 3 ही संख्या आएगी, तो इसलिए ऊपर अनुकूल में 3 लिख दिए और कुल में लिखेंगे 6। इसको कटने वाला रहेगा तो कटाएंगे तो 1/2 कटाने पर यही आपका 2 से कटने वाली संख्या का प्रायिकता हो गया। इसी प्रकार आपसे पूछ दे, यदि एक पासे को उछाला जाता है तो बताइए विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो विषम संख्या पहले लिख लेंगे, पासे को जब उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। पूछा है आपसे विषम होने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम क्या क्या है, तो विषम संख्या जो है हम लोग उसको निकाल लेते हैं। 1 है, 3 है, 5 है, यानी टोटल अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 3। विषम पूछा है तो विषम की संख्या है कितना, 3 है, 1 2 3। अब पूछा है कुल परिणाम, यानी कुल कितना परिणाम आ सकता है, तो 6 आ सकता है। यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, या उछालेंगे तो 6 भी आ सकता है। टोटल संख्या है 6 संख्या, यानी टोटल परिणाम कितना आ सकता है, 6। तो नीचे लिख देंगे कुल परिणाम यानी 6। तो इसको कटाएंगे तो 3/6 यानी कि 1/2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूछ लूँगा, बताइए किसी एक पासे को उछाला जाता है तो 5 से कटने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि 5 से कटने वाली संख्या की कटने वाली संख्या की प्रायिकता। सवाल को सुनिएगा, किसी एक पासे को उछाला जाता है, एक बार उछालते हैं तो बताइए 5 से कटने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे पासे को जब उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है। पहला 1 आएगा, नहीं तो 2 भी आ सकता है, नहीं तो 3 भी आ सकता है, नहीं तो 4 भी, और नहीं तो 5 भी आ सकता है, और नहीं तो 6 भी आ सकता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि आखिर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आखिर 5 से कटने वाली संख्या है कितना। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल परिणाम है कितना, तो अनुकूल परिणाम है केवल 1। केवल 5 से कटने वाली एक संख्या है तो 1 ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितना परिणाम आएगा, तो 6 नीचे लिखेंगे। 6 कटने वाला नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यही हम लोग का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रायिकता आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक पर मैथ के वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग देखकर उसे कुछ न कुछ अवश्य सीखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।